बिहार में चुनाव है और चुनाव में चाय पे चर्चा ना हो। सुबह सुबह का वक्त है, पटना के बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने में है। ये जो रास्ता है आपको हाई कोर्ट जाता है और यहीं पे चाय की दुकान है। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए थे जो कि अभी चर्चा कर रहे थे, राजनीति चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में इस बार क्या होगा, कौन नेता कैसा होगा। क्या लगता है बिहार की राजनीति में इस बार क्या होने वाला है? चुनाव तो है, अभी तक के सीट फाइनल नहीं हुआ है। जी, अभी तो सीट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि एक दो दिन में ही सीट फाइनल हो जाएगा और इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। एनडीए जी, नीतीश बाबू के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। अरे तेजस्वी जी नौकरी बांट रहे हैं। अच्छा, तो नौकरी बांट रहे हैं तो लोग अपना अपना ज़मीन का कागज भी तैयार रखें। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। नौकरी के लिए जमीन का कागज तैयार रखना पड़ेगा। अरे कागज क्या तैयार रखना होगा? एक बात हमको बताइए, अभी 5 लाख नौकरी दिए हैं ना बिहार में। अगर 5 लाख नौकरी दिए हैं तो 5 लाख आदमी रोड पे आ जाता कि मेरा सब जमीन में लेके लूट लिया। अभी तो सरकार में भी हम नहीं है। तो अनर्गल प्रलाप जो एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, आप समझिए बात को। ये भ्रम पैदा करके 20 साल सरकार चला है। नो डाउट डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो 20 साल में 5 साल का काम हुआ है, तो उस विकास को विकास मानिएगा? ये जो सड़क पुल और सड़क बनाने से विकास हो जाता है? सिर्फ सड़क के विकास का एक पैमाना है। आप हॉस्पिटल बना दीजिएगा तो इलाज हो जाएगा? आप ही हमको बताइए, इलाज कौन करता है? पटना में मेट्रो नहीं, मेट्रो शुरू हो गया। 3 स्टेशन मेट्रो शुरू हुआ है और जिस 3 स्टेशन पे आज एगो बयान हम देख रहे थे, एगो बुजुर्ग थे, वो कहे कि 10 रुपया देते थे तो वहाँ से वहाँ आते थे। अभी जाकर उसका किराया जाकर देख लीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा कर रहे हैं तो बुनियादी सुविधा को भी तो देखिएगा। आप पीएमसीएच में 5,000 करोड़ रुपया ठेल दिए, अब वहाँ डॉक्टर का कमी है। डॉक्टर पूर्ति करिएगा तब इलाज करेगा, बिल्डिंग इलाज कर देगा। तो महिलाओं को भी मिल रहा है 10,000 अभी शुरुआती दौर में, फिर 2 लाख रुपया रोजगार के लिए भी मिलेगा। आप वही बात हो गया ना कि मोदी जी जब रोजगार की बात किए तो डायरेक्ट बोले कि जाके पकौड़ा तलो। सेम कंडीशन है। फर्क क्या है कि इधर से नाक नहीं पकड़ के इधर से नीतीश बाबू नाक पकड़े हैं। वो भी अपने नहीं पकड़े, उनको भाजपा ने पकड़ाया है। नीतीश जी का ये सब फैसला हम लोग नहीं मानते हैं कि नीतीश जी ऐसा फैसला लेंगे। इतने कमजोर दिमाग के नीतीश जी नहीं थे जो ऐसा निर्णय लेंगे। दूसरी बात, 10,000 पे आते हैं। ये जो 10,000 का लॉलीपॉप दिया गया है, एक बात हमको बताइए कि आपको आज 10,000 रुपया दे दिए और 2 साल में ऐसा क्या तीर मार लीजिएगा? या 6 महीना में, 6 महीना का डेडलाइन है उसका कि 6 महीना बाद आपको 2 लाख रुपया देंगे। और 10,000 से एगो अगर साइकिल खरीदिएगा तो साइकिल को इतना बड़ा आप कर सकते हैं कि 2 लाख रुपया की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ जाएगी कि आप पिकअप खरीद लीजिए। ये कौन सा बेतुका बात है? एक्सपीरियंस आपको 10,000 में उतना ही मिलेगा कि 15,000 की लोन की जरूरत होगी। आपको 2 लाख रुपया अभी आप दीजिए। 2 लाख रुपया आप अगर दिए रहते 2 लाख रुपया तो समझ में आता कि रोजगार के लिए दे रहे हैं। 10,000 रुपया में आज के डेट में क्या आ रहा है? अंडा का दुकान खुल जाएगा। तो अंडा दुकान वाले को 2 लाख का दुकान खुल जाएगा। बिल्कुल सही। 10,000 में चाय का दुकान खुल जाएगा। उस चाय वाले से जाके पूछिए कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस चाय दुकान में करके क्या करेगा? वो मॉडिफाई करेगा। गजब कर रहे हैं रोजगार। मतलब इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं। अरे नीतीश जी तो है ही नहीं है बिहार में। नीतीश जी गायब हो गए। 2020 के बाद गायब थे। क्या कहेंगे सर? नीतीश जी गायब हो गए। 25 से 30 कभी नहीं रहेगा अब नीतीश। ये मेरा नारा है। कभी नहीं रहे। कभी कभी नहीं रहेगा, क्योंकि दी एंड हर चीज़ का एक समय सीमा होता है। आप ये बताइए कि एक आईएएस को आप रिटायरमेंट 60 साल में क्यों देते हैं? व्हाट इज द कॉज? क्या कारण है? नीतीश जी जन गण मन अधिनायक जय तो हाथ ऐसे देश गान का मानसिक रूप से आप मीडिया बंधु है, चतुर्थ स्तंभ है, सच्चाई को कई जगह है। क्या बोला सदन में महिला के खिलाफ, महिला के इसमें थू थू पूरा दुनिया कर दिया। मानसिक स्थिति सही नहीं है और देश चलाने के लिए, बिहार चलाने के लिए आपको हर तरह से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार विजन है। वो तो जनसंख्या जागरूकता फैला रहे थे, खुल करके बोल दिया उन्होंने। क्या बात करते हैं साहब? आप खुल करके ऐसा बात बोलिएगा जो महिला के उत्थान पर, महिला के स्वाभिमान पर अब धक्का पहुंचे, इसलिए प्रचार करेगा। दूसरी बात, क्या आए दिन आप देख लिए कि वो ऐसा देता है, स्टेटमेंट देता है कि मानसिक स्थिति में मेरे तेजस्वी जी गलत नहीं देते हैं। और ये तो हाईजैक हो गए, हाईजैक हो गए। नीतीश जी का एक टाइम था रुतबा, चाहे प्रशासन आए दिन मर्डर हो रहा। मेरे भाई
मीडिया बंधु, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम देखिए हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, व्यवसायी का मर्डर हो रहा है। आइए तेजस्वी से डिबेट कीजिए। बोलते हैं कि लालू जी के टाइम में क्राइम ज़्यादा था, उससे 7 गुना क्राइम ज़्यादा है। लालू जी के टाइम में एक क्राइम होता था, मीडिया वाला 100 बोलता था। अभी 100 क्राइम हो रहा, मीडिया वाला एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं लगता है कि एनडीए में जो सीट बंटवारे को लेकर जो बातें हो रही थी, चिराग पासवान अलग डटे हुए थे, मांझी जी अलग, मगर अभी सब फिलहाल ठीक ठाक हो गया। जो आत्मसम्मान की बात हो रही थी, चिराग पासवान बोल रहे थे कि हमको इतना चाहिए, मांझी जी इतना चाहिए, मगर अभी सब ठीक ठाक, तो क्या कहेंगे? भैया ये सारा नक्शा, सारा ड्रामा भाजपा को होता है। अगले बार नीतीश को जमीन पर लाने के लिए तैयार, आपके चिराग पासवान से उन्होंने उसका कत्ल करवाया, राजनीतिक कत्ल करवाया, पॉलिटिकल हत्या करवाया। और अभी भी जन स्वराज को उठा करके जो लाया है, आप देखिएगा नीतीश जी, इसका कुछ सीट निकलेगा और भाजपा जो है मिल करके ये बनाएगा, इसको तो 3 नंबर पे, 4 नंबर पर चला जाएगा नीतीश। एकदम बता रहे, इसमें हम लोग राजद नहीं कर रहा, वही लोग ये गेम कर रहा। राजद के कार्यकर्ता जी नहीं, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ आपके सामने, आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ, उनकी विचारधारा से जुड़ा हूँ। लालू जी ने क्या नहीं किया। अरे देश आज़ादी हुई थी 47 में, 1947 में, मानसिक आज़ादी किसी ने दिलाई तो उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी। आप देख लीजिए, पूर्वजों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था। लालू यादव ने मंडल कमीशन लाया तो कमंडल ने आग लगाया था। लालू जी ने जागरूकता पैदा की है, उसके हक हुकूक की बात की है कि रख भरोसा, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना अंधेरों से घबरा है मुसाफिर, इन्हीं कांटों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जय हिंद। कहीं ना कहीं राजद से प्रभावित है। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल सही बात है, 25 से 30 फिर से नीतीश करेक्ट है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। या तो बोल रहे वो सब अपना अपना डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सबको बोलना चाहिए। लेकिन जितना नीतीश जी ने काम कर दिया है 2005 से लेकर के 2025 तक, रिकॉर्ड कायम हुआ है और एक नया बिहार बना है। हम लोग गांव से आते हैं, हम रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं और जदयू के उम्मीदवार भी हैं। अच्छा। और प्रदेश के हम अल्पसंख्यक सेल के महासचिव हैं। इस हैसियत से हम लोगों ने जदयू के उम्मीदवार हैं आप? हाँ, रफीगंज से हैं। टिकट फाइनल हुआ? जी नहीं, फाइनल नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो पार्टी के साथ रहेंगे, काम करेंगे। हाँ, जो ऑर्डर होगा वही करेंगे। इधर उधर हम जनता दल जा से हैं। कब से कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए? यही करीब 1 महीना हो गया। इससे पहले हम 1995 में समता पार्टी था, उस समय हमको रफीगंज से टिकट मिला था, किसी कारणवश कट गया था। तो 2005 में हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ, हम पसमानदा समाज के लीडर भी हैं। क्या नाम है? एडवोकेट शब्बीर अंसारी। मोहम्मदन में 28 जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ जो BC1 में आते हैं, वो हम लोग सब जो है लगभग नीतीश जी के साथ हैं। इसलिए है कि नीतीश जी ने हम लोगों के हित में बहुत काम किया है। जैसे मान करके चलिए कि महिलाओं को आरक्षण दिया 50%। दूसरी बात यह है कि पसमानदा समाज को जो है BC1 में जितनी भी बहालियां हैं, हमारे समाज के लोग बहुत बहाल हो गए। तीसरी बात यह है कि नीतीश जी के राज में बिल्कुल शांति है, भाईचारा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फिट है और कानून का राज स्थापित किया है नीतीश जी ने, इसमें कोई शक नहीं है। वक्फ बिल के बारे में? वक्फ बिल क्या है, वक्फ बिल वो आया है, वो चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ है वहीं है। देखिए, वक्फ बिल में जो बड़े बड़े, जो मोहम्मदन समाज में, हम खुल के आपको बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, मठाधीश लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं लोगों को खाली जो है पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, उनको कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। कितना परसेंट? अभी तो हमारे पास उतना आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग जो देखा है सर्वे बिल के सपोर्ट में है आप?
हाँ बिल्कुल, काहे सब हुआ, जैसे हर चीज में अमेंडमेंट होना चाहिए। नीतीश जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सपोर्ट। न कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें देखिए बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर बड़े बड़े लोग उस पर कब्जा किए हुए थे और सरकार का कुछ चलता नहीं था, उन्हीं का चलता था। अब कुछ कम से कम ऐसा हुआ है कि कलेक्टर वगैरह या अंचल अधिकारी वगैरह या LDC वगैरह उसके पार्ट बनेंगे उसके हिसाब, तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ सुधार हो इसमें, गरीब मुसलमानों को, बेवा, यतीम, मिस्किन को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा जो है माना जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का सोच बना है लोगों में कि हो सकता है कि भाई कुछ लाभ मिले आने वाला समय में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुसलमान अपना नेता नीतीश कुमार को मानता है। बिल्कुल, हम लोग तो मानते हैं। पसमानदा मुसलमान जो हम लोग पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं, BC1 के, हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल है ये, इसलिए ओवैसी साहब, नहीं कोई लालू प्रसाद यादव साहब तो ऐसे ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका क्या रोल है बिहार में, क्या करेंगे? वही जगह से लड़वाते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, 70% है, 80% है, वहाँ लड़ाते हैं। वहाँ लड़ावे ना भाई जहाँ वोट कम है माइनॉरिटी का है, और वहाँ जहाँ राज्य मुसलमान को टिकट देते हैं वहाँ वो टिकट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कारण क्या है भाई? आप जब आप में ताकत है, आप आधा कर्नाटका से चल करके आए तो पूरे बिहार में लड़िए, 243 पर लड़िए। आप 243 पर क्यों नहीं लड़ते हैं? यहाँ तो हर विधानसभा में 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख वोट है मोहम्मदन का, फिर वहाँ क्यों नहीं लड़ाते हैं? तो पासमानदा समाज नीतीश के साथ। बिल्कुल 100% हम लोग आपके कहने से। हाँ, और नीतीश जी तो आप कहेंगे तो हो जाएगा, मान गए। नीतीश जी के काम से सारे लोग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे। अरे खुश रहते तो रोज प्रोटेस्ट होता है, कभी शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं, कभी लालू जी 1,500 रुपया देते थे टीचर को, पंचायत टीचर को। नीतीश कुमार 2005 में आए तो सीधे 4,000 कर दिए, और अब उनको 40 से 50,000 तनख्वाह मिल रहा है वही टीचर को है। नीतीश जी आए 2006 में तो बहाली किए, जितना था सब जो है फिर भी बहाली कर रहे हैं। चुनाव के बाद बहाली उसके करेंगे। बाद तो इधर पिछले 1 साल 1.5 साल पहले ही नौकरी मिली है, बीच में तो वैकेंसी बंद। TR4 का पेंडिंग है, उसके बाद चुनाव के बाद निकलेगा। TR3 तक तो बहाल हो ही गया। अब तो मीडिया वाले हैं, खूब मालूम होगा आपको। TR1 हो गया, मगर लोग फिर भी सड़क पे आ जाते हैं। अरे वो आ जाते हैं। TRE4 वाले अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठियां डंडा सरकार के पास बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मामले हैं। अब चुनाव का घोषणा हो गया है तो क्या ऐसी परिस्थिति में बहाल होगा? प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा तो नहीं है। तेजस्वी जी दे रहे हैं सबको, एक घर वाले को नौकरी मिलेगी। वो कुछ नहीं, जब उतना 15 साल रहे तो कुछ नहीं। खास करके पसमानदा मुसलमानों को तो टिकटें नहीं देते हैं। वोट हम लोग का जरूर लेते हैं, लेकिन कोई जगह स्थान नहीं देते हैं। ये सच्चाई बोल रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, पूछिएगा कि अंसारी समाज, सुनिए, EBC में सबसे बड़ी आबादी रखता है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 4.25% हमारी आबादी अंसारी समाज का, लेकिन टिकट के मामले में 0 है RJD में। समझ गए? 28 जाति हम लोग आते हैं पूरे बिहार में, पसमानदा समाज में सबसे बड़ी आबादी हम लोग का। 1%, 2% वाले को लालू जी सटा करके चल रहे थे, तेजस्वी यादव, लेकिन हम लोग के कहाँ कोई तरजीह। 1% वाले 2%? अरे भाई कोई भी है मुसलमानों में, और मुसलमानों में, समझ गए ना, उनको तरजीह दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं देते हैं। आज देखिए उनके क्या आएगा, अभी सर्वे, अभी रिपोर्ट आ जाएगा, आपको देख लीजिएगा आंकड़ा कि अंसारी समाज या आप मुसलमान नहीं हैं। हम भी मुसलमान हैं, ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? फिर आप बोल रहे कि मुसलमानों में 1%, 2% वाले को तरजीह देते हैं, पासमानदाओं को नहीं मिलता है। ये बात सही बोल रहे हैं हम लोग को टिकट पसमानदा समाज को लालू जी या तेजस्वी जी नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हमेशा से उनका ये नीति रहा। नीतीश जी कितने % मुसलमानों को टिकट दिए? तो देखिए अभी कहना पासमानदा समाज की बात कर रहे हैं, फिर कहीं न कहीं जगह दिए हैं। जैसे सलीम परवेज अंसारी को बनाए हैं, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाए हैं, मौलाना नूरानी को आयोग में जगह देने से ठीक है, कितने को तो मंत्री तो इज्जत मिल रहा है ना। अभी जो है मौलाना नूरानी को बनाए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अशरफ अंसारी, उनको सदस्य बनाए हैं माइनॉरिटी का। इसी तरह से बहुत, रजिया अंसारी है, महिला सेल के आयोग के सदस्य है। तो कुछ तो भाई बनाए हैं। हिंदू मुसलमान सारे लोग नीतीश के राज में मिल करके रह रहे हैं, और क्या चाहिए?
बिहार का तरक्की हो रहा है दिन दुगना। आज देखिए पटना में मेट्रो ट्रेन चल रहा है, पूरा ओवर ब्रिज, सब तो लगता है कि हम लोग लंदन में आ गए। हाँ, पटना लंदन नहीं। में आ गया। हाँ, ऐसा ये बात महसूस से बोले, लंदन में आ सब गया। 20 साल में काम हुआ है। जदयू के कार्यकर्ता, नेता और जितने समर्थक लोग हैं, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी के ही क्यों ना हो, तो उनका मानना है कि वक्फ बिल ऐसा मुद्दा और हम ये लोग सब कोई NDA मायने को नहीं जिताएंगे रखता है पूरे बिहार में। और एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। खासकर जदयू से जुड़े हुए मुसलमान नीतीश कुमार के कामों से खुश हैं और आगे आने वाले वक्त में भी चाहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। मगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब एक्सपायर कर गए हैं नीतीश जी। कहने दीजिए टाइम ना, खत्म हो गया है। नीतीश जी चाणक्य हैं। चाणक्य है। हाँ, फिर सीएम इस बार पक्का बनेंगे अगर एकदम एनडीए पक्का बनेंगे। हाँ, एकदम पक्का बनेंगे। फिर कोई बीजेपी के जी नहीं, वो तो घोषणा हो चुका है। नीतीश कुमार के चेहरा पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे बिहार में, और कोई चेहरा नहीं है, कोई फेस वैल्यू ही नहीं है। एनडीए कितने मुसलमानों को टिकट देगी इस बार? अभी कहना मुश्किल है। कितना परसेंट? जितनी आबादी है उसके हिसाब से मिलना चाहिए ना। अब देखिए, मिलना तो चाहिए, हम लोग तो भाई उसी के पक्ष में है। देखिए जन स्वराज वाले 40 हम लोग जब से 42 सीट दे रहे अभी हैं। कहाँ आया, इकार रफीगंज में अटकाए हुए है जन स्वराज। छोड़िए ना, आप अपनी पार्टी का चिंता भाई कीजिए। जहाँ पर हम एक मिसाल दे रहे हैं आपको, आपकी कहाँ पार्टी मुसलमान को कितना दे रहा टिकट दे? है? अरे आपकी कह रहा है पार्टी कि कितना? आरजेडी मुसलमान को देगा तो हम नहीं देंगे, दूसरे को देंगे, तो ये तो पॉलिसी ठीक नहीं ना है। चलिए, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि मुसलमानों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। बिहार में क्या कुछ होता है ये चुनाव के बाद 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 तारीख को रिजल्ट आने हैं। अब देखना होगा कि बिहार का भविष्य किसके हाथों में जाता है, क्या कुछ होता है। क्या फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर नौकरी बांटने वाले लोगों को सरकार में जगह मिलेगा? क्या होगा आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।